जय जिनेन्द्र धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हमें शिखर जी में और हम करने वाले हैं शिखर जी के पर्वत की वंदना। 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं और साथ ही साथ अनंत कोटि कोटि सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से मोक्ष गए हैं। हम करेंगे इस पहाड़ की वंदना और हम पूरे पहाड़ की हर टोक के दर्शन करेंगे। आइए अब हम चलते हैं और करते हैं पहाड़ की वंदना। जब हम पर्वत के दर्शन करने चढ़ते हैं तो हमें क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन पहले होते हैं। अब तक यहाँ कोहरा था, अभी ही सूरज देवता निकले हैं तो लोगों को थोड़ी ठंडी से राहत मिलेगी शिखर जी के पर्वत पर। अब हम करते हैं आगे की टोकों पे दर्शन। चोपड़ा कुंड मंदिर के दर्शन करने के बाद इन्हीं रास्तों से हम अभी ऊपर आए हैं और अब हम जाएंगे गौतम स्वामी के दर्शन करने। गौतम स्वामी जाने का रास्ता। और जब यहाँ तक लोग पहुँचते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन दर्शन के बाद में सब में वापस एनर्जी आ जाती है बाकी के भगवानों के दर्शन करने के लिए। अब प्रथम दर्शन है गौतम स्वामी के। हम करेंगे गौतम स्वामी के दर्शन। 24 जिन राज के गणनायक है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गंडर देव ग्राम के उद्यान भिन्न स्थानों से निवास पर आए जिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जला दिया स्वाहा। मरण दुख दूर करी चौथी आरती श्री वजाया दर्शन देखत पाप पलाया। गौतम स्वामी के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे कुंतुनाथ भगवान की टोक पे दर्शन करने। कुंतनाथ जिन राज का कूट ज्ञान धरजे, मन वस्तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32,96,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद में मेरा मन से वचन से काय से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कुंतुनाथ भगवान की टोक के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे नेमीनाथ भगवान की टोक के लिए, और ये है यहाँ जाने का रास्ता। नमीनाथ भगवान की टोक पर अब हम आ चुके हैं। अब हम करते हैं दर्शन और यहाँ बंदर भी हैं। ये है नमीनाथ भगवान की मित्रधर टोक। नमीनाथ जिन राज का कूट मित्र धरजे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45,07,942 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमीनाथ भगवान की टोक के दर्शन के बाद और ये है आगे जाने का रास्ता। नमीनाथ भगवान मित्रधर कूट के बाद अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अरहनाथ भगवान की टोक के दर्शन करने। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और 4 तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान जो है वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान पावापुर से, नेमीनाथ भगवान गिरनार जी से और वासुपूज्य भगवान मंदारगिरी से मोक्ष गए हैं। बाकी हमारे 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए और हम करेंगे सभी टोकों के दर्शन। और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। नाथ भगवान की टोक है नाटक कूट। अरहनाथ जिनराज का नाटक कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत है जे। ओम ह्रीम श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय मुनि 99 करोड़ 99,99,999 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।
अब हमें मल्लीनाथ भगवान की टोक पे, और ये है संभल कूट। मल्लीनाथ जिनराज का संभल कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्र मुनि 96 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन से वचन से काय से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मल्लीनाथ भगवान की टोक के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और स्टार्टिंग में सारी टोक बहुत पास पास में है। श्रेयांशनाथ जिनराज का संकल कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जय। ओम ह्रीम श्री श्रेयांशनाथ जिनेन्द्र मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भक्तजन खुशी खुशी इस पर्वत की वंदना करते हैं। बढ़ रहे हैं आगे दर्शन करने, और ये रास्ता चढ़ते हुए हमें ऊपर की टोक के दर्शन करने जाना है। अभी हम ये सारी टोकों के दर्शन करते हुए आए हैं गौतम स्वामी से, और गौतम स्वामी के आगे की टोकें भी दिखाई दे रही हैं। और लास्ट में जाएंगे हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने। इस रास्ते को क्रॉस करते हुए अभी हम आए हैं और करने वाले हैं पुष्पदंत भगवान के दर्शन। पुष्पदंत जिनराज का सुप्रभ कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र मुनि 1,99,07,480 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन से वचन से काय से जलादि पूरे परिवार की ओर से नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यह है पुष्पदंत भगवान की टोक, और यहाँ से अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको सारे भगवानों की टोक के दर्शन इसी एक टोक से होते हैं। हमें पुष्पदंत भगवान की टोक पे, और ये एक लौती टोक है जहां से आपको पूरे भगवानों की टोक के दर्शन होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान, डाक बंगला, और बीच में यहाँ पे जितनी हम टोके करेंगे दर्शन, सारे भगवानों के दर्शन इसी एकमात्र टोक से होते हैं। यह है चंद प्रभु भगवान की टोक, पद्म प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, और नीचे वासु पूज्य भगवान। और यहाँ से जल मंदिर भी दिखाई देता, और जल मंदिर के मार्ग से ऊपर आके बाकी की टोकों के दर्शन करते हुए हम अंत में करेंगे पार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन। यहाँ पे हर टोकों पे बहुत सारे बंदर हो चुके हैं, तो आप लोग दर्शन करने आए तो प्लीज चरण पे द्रव्य ना चढ़ाएं। साइड में यहाँ पे द्रव्य चढ़ाने के लिए एक बाउल जैसा बनाया हुआ है, पात्र जैसा, उस पात्र पे ही द्रव्य चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ हर जगह चारों तरफ बंदरों का आतंक छा रहा है। पुष्पदंत भगवान की टोक के दर्शन किए हमने, और इसी टोक से सारे भगवानों की टोक के दर्शन होते हैं। और आज वेदर खुला हुआ है, यहाँ पे कोहरा नहीं है, इसलिए हमें सारी टोक भी यहाँ से अच्छे से दिखाई दी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और करेंगे पद्म प्रभु भगवान की टोक के दर्शन। मैं यहाँ हर साल आती हूँ, लेकिन इतने बंदर मैंने यहाँ पहली बार देखे हैं। और ये है पद्म प्रभु भगवान की टोक पे जाने का मार्ग। पद्म प्रभु जिनराज का मोहन कूट है जय, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जय। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र मुनि 99 करोड़ 87 लाख 43,757 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन से वचन से काय से जलादि पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी, पद्म प्रभु भगवान की जय। पद्म प्रभु भगवान की टोक के बाद अब हम दर्शन करेंगे मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की टोक। ये सारी टोके बहुत पास पास हैं। मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की टोक के बाद काफी दूर है चंदा प्रभु भगवान की टोक। मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की टोक मुनीश्वर व्रतनाथ जिनराज का निर्जर कूट है जय, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जय। ओम ह्रीम श्री मुनीश्वर व्रतनाथ जिनेन्द्र 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंद को मेरा मन से वचन से काय से मेरे पूरी परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।
नमोस्तु भगवान जी। मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे चंदा प्रभु भगवान की टोक के लिए, और ये है यहाँ से चंदा प्रभु भगवान की टोक जाने का। और ये पहाड़ में ये जो रास्ते हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और साथ ही साथ चारों तरफ जो ग्रीनरी है आप, और यहाँ के नज़ारे भी देखने लायक हैं। अभी हम मुनीश्वरनाथ भगवान की टोक से इस रास्ते से आए हैं। ये यहाँ से मुनीश्वरनाथ भगवान की टोक से आके हमको सीधा जाना होता है, क्योंकि ये रास्ता जाता है आदिनाथ भगवान की टोक पर। अब ये रास्ते से होते हुए हम जाएंगे वहां सामने चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने। और ये है यहाँ का सबसे लंबा रास्ता लोगों के हिसाब से, लेकिन मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है। और जो भक्तजन पैदल वंदना नहीं कर पाते हैं वो ऐसे डोलियों से भी वंदना करते हैं यहाँ, और डोली की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सारे भक्तजन चंदा प्रभु भगवान की टोक के दर्शन करके आ चुके हैं और काफी थके हारे लग रहे हैं। जब हम चंदा प्रभु भगवान की टोक पर जाते हैं तो बीच में ही आपको यहाँ पानी पीने मिलता है, और ये झरने का पानी होता है। ये भैया जल मंदिर से जाके ये पानी लेकर आते हैं, और आप सभी के लिए ये सेवा यहाँ पे रखी गई है। अब हमें करनी है ये खड़ी चढ़ाई, और खड़ी चढ़ाई के बाद जो बहुत दूर दिख रही है चंदा प्रभु भगवान की टोक तक जाना है। अब चंदा प्रभु भगवान की टोक की चढ़ाई आती जा रही है। भक्तजन चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके लौट रहे हैं। चंदा प्रभु भगवान की जय, समय शिखर की जय। भक्तजन इतने खुश हैं चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने के बाद, क्योंकि ये सबसे दूर टोक है। चंदा प्रभु भगवान सबसे दूर विराजमान है। लोगों को बहुत एक्साइटमेंट और खुशी है चंदा प्रभु भगवान के दर्शन के बाद, क्योंकि अब ये यहाँ से जाएंगे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने, बीच बीच के भगवानों के दर्शन करते हुए। और हम जा रहे हैं चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं चंदा प्रभु भगवान की टोक पे। चंदा प्रभु भगवान की टोक पे जो आ जाता है उसको लगता है उसकी आधे से ज्यादा वंदना कंप्लीट हो चुकी है, और ये बात सच है। और यहाँ पे बहुत शीतल शीतल हवा चलती है। अभी हम करते हैं दर्शन, फिर आपको यहाँ के झरोकों से पीछे के नजारे दिखाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत हैं। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। अब हम हैं चंदा प्रभु भगवान की टोक पे। ये है चंदा प्रभु भगवान का ललित कूट। चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे, मन बस्तन कर पूजूं शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय मुनि 984 अरब 72 करोड़ 80 लाख 84,595 मुनि इस कूट से सिद्ध भाई, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। ये चंद्र प्रभु भगवान की टोक पे झरोके हैं। इससे भी शिखर जी के पहाड़ के व्यूज बहुत सुंदर आते हैं, और यहाँ से भी दिखती है पार्श्वनाथ भगवान की टोक। और ये झरोके इसलिए फेमस है कि आप जितने भी थके हो यहाँ झरोके पे आके आप रुकिए, आपकी पूरी थकान मिट जाएगी। यहाँ इतनी अच्छी हवा चलती है। अभी देखिए आपको ये तीनों पाथ क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। हम मुनीश्वरनाथ भगवान के यहाँ से आए, यहाँ चंदा प्रभु भगवान के यहाँ पे आए, और जो स्ट्रेट जा रहा है ये है इन तीनों वे को ज्वाइन करने वाला पॉइंट। ये वे से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे आदिनाथ भगवान की टोक पर। और ये बहुत ही सुंदर पहाड़ है, और साथ ही साथ सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और मैं हूँ अभी चंदा प्रभु भगवान की टोक पे। पीछे यहाँ देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। जब आप पूरे दर्शन करके आते हैं यहाँ पे आने के बाद में ये जो हवा चलती है ये आपकी पूरी थकान उतार देती है। और यहाँ से जो पहाड़ दिखता है हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी पैदल वंदना करने आते हैं। 27 किलोमीटर का पूरा रन है हमारे शिखर जी का, और ये इतनी सी बच्ची यहाँ पे दर्शन करने आई हुई है, और इसने पूरी वंदना पैदल की है। हमारे यहाँ के इतने छोटे छोटे बच्चे भी 27 किलोमीटर का रन कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पे सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर आइए और इन बच्चों से प्रेरणा लीजिए कि आप भी पैदल पैदल वंदना कर सकते हैं। यह है चंद्र प्रभु भगवान की टोक से वापस जाने का रास्ता। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुत्ता दिखा हमें,
और यहाँ ये मान्यता भी है कि यहाँ पे हमेशा जब लोग रास्ता भटक जाते हैं या फिर रात में डिले हो जाता है वापस उतरने में या फिर सवेरे अंधेरा होता है और अकेले होते हैं, तो यहाँ के मूक जानवर जो हैं वो यहाँ उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। ऐसे मूक जानवरों ने मेरी मदद हर बार की है यहाँ पर, और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है और कई लोगों के साथ ये चीज हो चुकी है। आप कई लोगों से ये सुन सकते हैं कि यहाँ पे मूक जानवरों ने उनकी मदद की है हमेशा। तो आप अगर अकेले भी यहाँ वंदना कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं और आप कभी भी यहाँ पे अकेले भी वंदना करने आ सकते हैं। चंद्र प्रभु भगवान की टोक से तो अब हम आ चुके हैं और आगे हम जाने वाले हैं इस रास्ते पे, और यहाँ से आएगी आदिनाथ भगवान की टोक। सबसे डिफिकल्ट रास्ता है आदिनाथ भगवान की टोक पे जाने का, एकदम खड़ी चढ़ाई, और हम थोड़ी ही देर में आदिनाथ भगवान की टोक पे पहुंचने वाले हैं। ये सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर चढ़ते रहेंगे तो ये एकदम इजी हो जाती है ये रास्ता। और वो सामने है आदिनाथ भगवान की टोक। मैं काफी थक चुकी हूँ इसलिए हाँप रही हूँ, क्योंकि काफी डिफिकल्ट चढ़ाई थी। ये चढ़ाई सबसे डिफिकल्ट है यहाँ की, लेकिन अगर हम स्लोली चलते रहें तो हम इजीली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और आज बहुत तेज धूप है, बिल्कुल कोहरा नहीं मिला हमको सवेरे से, लेकिन तो भी वंदना करने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो रहे हैं और अब हम करेंगे आदिनाथ भगवान के दर्शन, जो गए हैं कैलाश पर्वत से मोक्ष, लेकिन यहाँ टोक बनाई गई है भाव दर्शन के लिए। और अगर आपके भाव हैं यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के, तो सोचिएगा आप, ये सबसे ऊंची टोक है यहाँ की, इस पर्वत की सबसे ऊंची टोक है कि आपने कैलाश में ही आदिनाथ भगवान के दर्शन कर लिए। अब हमारे सामने है आदिनाथ भगवान की टोक। हम हैं आदिनाथ भगवान की टोक पे, यहाँ की सबसे ऊंची टोक, और यहाँ सबसे बड़े चरण आदिनाथ भगवान के बनाए गए। ऋषभ देव जिन सिद्ध भय गिरि कैलाश से जो, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्र 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध पधारे, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काया से मेरे पूरी परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जय बोला आदिनाथ भगवान की जय, अष्टापद की जय। नमोस्तु 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 भगवान जी। और शिखर जी में काफी भक्तजन आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ आप हर टोक से पहाड़ को देखेंगे तो बहुत सुंदर व्यू हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे वेदर जो हो रहा है, भले धूप है लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं। और बहुत सारे भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, कई लोग दर्शन करके यहाँ से जा चुके हैं। अभी हम बढ़ेंगे आगे। हमारे सामने अंकल आंटी जी जो है वो तारंगा से आए हैं, और अंकल जी 80 इयर्स के हैं और आंटी जी 76 इयर्स की। इस एज में भी अंकल आंटी की दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ पे 27 किलोमीटर के पहाड़ पे वंदना करने आए हुए हैं। आदिनाथ भगवान की टोक के दर्शन करने के बाद आप शीतलनाथ भगवान, जिनके लिए हमें चढ़ना होता है एक और पहाड़ और वापस आना होता है उसी जगह पे, अब हम चलेंगे और करेंगे और शीतलनाथ भगवान के दर्शन। ये सिद्ध पावन पवित्र भूमि पे है हम सम्मेद शिखर की। यहाँ का कण कण रज रज बहुत पवित्र है। आप लोग यहाँ जरूर आइए, और आप आ भी चुके हैं तो यहाँ बार बार आइए, दर्शन करिए यहाँ पे आके सिद्ध क्षेत्र के। ये जो सामने वे है वो संभवनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाएगा, आगे अभिनंदन नाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान। और जो अब हम सीढ़ियां चढ़ के खड़े पहाड़ पे जाने वाले हैं, वहाँ शीतलनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान की टोक है। ये यहाँ के रास्ते तो बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, कहीं सीढ़ियां कहीं पगडंडी, और साथ ही साथ में चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे। और जो लोग वंदना करना चाहते हैं और पैदल नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये डोली वाले भैया लोग वंदना कराते हैं, और इतनी कठिन चढ़ाई पे उन्हें अपने कंधे पे ले जाते हैं। हम भले इन्हें पैसे पे कर रहे हो, लेकिन हमें इनके वजह से बहुत अच्छे से दर्शन हो पाते हैं। पहुंच चुके हैं शीतलनाथ भगवान की टोक पे, अब करते हैं शीतलनाथ भगवान के दर्शन। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्वित्वर जय, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। शीतलनाथ भगवान की टोक के बाजू में ही अनंतनाथ भगवान की टोक है। अभी हम करेंगे अनंतनाथ भगवान के दर्शन। शीतलनाथ भगवान की टोक से जल मंदिर का व्यू क्लियर आता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और साथ ही साथ शीतलनाथ भगवान की टोक से बहुत सारी टोकें दिखाई देती हैं।
और यहाँ सामने गौतम स्वामी जी हैं। गौतम स्वामी से आगे जितनी टोके हैं अभी हम सारी टोकों के दर्शन करेंगे और अंत में पहुंचेंगे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने इस जगह पे, पार्श्वनाथ भगवान के भव्य मंदिर में। मैं अनंतनाथ भगवान की टोक पर अनंतनाथ जिन राज का कूट स्वयं भरजे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम अनंतनाथ जिनेन्द्र मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंब को मेरा मेरे पूरी परिवार की ओर से मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु अनंतनाथ भगवान की जय। ये 27 किलोमीटर की यात्रा 9 किलोमीटर गौतम स्वामी तक, गौतम स्वामी से पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक 9 किलोमीटर और वापस रिटर्न का रास्ता 9 किलोमीटर। दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन जब हम दर्शन करने आते हैं तो हमारे दर्शन इतने अच्छे से होते हैं और एक एनर्जी जो यहाँ फॉर्म होती है हमारे अंदर, वो एनर्जी की वजह से हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। और हमें थकान तो होती है, लेकिन वो थकान होने के बावजूद भी एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं और हम इस पहाड़ की वंदना बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये यहाँ के चमत्कारों में से ही एक है। यहाँ कई चमत्कार होते हैं। सिद्ध भूमि, पावन भूमि के दर्शन करने आप लोग जरूर आइएगा। ये सिद्ध क्षेत्र अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी की पावन भूमि है। शीतलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान के दर्शन करने हम काफी ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे। अब संबरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहले हमको ये नीचे उतरना है, फिर जाके हमें होंगे संभवनाथ भगवान के दर्शन। और यहाँ के रास्ते भी बहुत सुंदर है, साथ में चारों तरफ यहाँ ग्रीनरी, ऐसे स्टोन्स, चट्टाने, पहाड़, बहुत अद्भुत नजारे होते हैं यहाँ के इस पवित्र धरा के। अब हमें संभवनाथ भगवान की टोक पे संभवनाथ जिन राज का धवल कूट है जे, मन वस्तन कर पूजूं शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्र मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 12 लाख 42,500 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु संभवनाथ भगवान। अभी हमारे दर्शन हुए संभवनाथ भगवान की टोक के। अभी हम आगे बढ़ेंगे अभिनंदननाथ भगवान की टोक, वासुपूज्य भगवान की टोक और उसके बाद जल मंदिर आएगा। और इसका रास्ता जो है पूरा नीचे उतरता हुआ रास्ता है। अभी हम आगे चलते हैं और करते हैं इस शाश्वत भूमि के दर्शन। संभवनाथ भगवान के दर्शन करके जब हम आते हैं तो ये जो आपको राइट में रास्ता दिख रहा है, ये मुनीश्वरनाथ भगवान से डायरेक्ट आता है, लेकिन उसमें चंदा प्रभु भगवान और बाकी भगवानों के दर्शन छूट जाते हैं। तो आप लोग ये डायरेक्ट वाला रास्ता ना लें, आप पूरे दर्शन करते हुए आए। और अब ये जो सीढ़ियां जा रही है नीचे, यहाँ से हमें वासुपूज्य भगवान, अभिनंदननाथ भगवान और जल मंदिर का रास्ता है। और अब हम बढ़ेंगे इस रास्ते पे। और ये हम अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे यहाँ पे कई मोड़ हैं और हमको अभी काफी नीचे जाना है और ये काफी ब्यूटीफुल सा रास्ता नीचे की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा सिद्ध क्षेत्र शिखर जी को शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। शाश्वत मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला क्षेत्र। वापस हम आ गए हैं एक टी पॉइंट पर और यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो अभिनंदननाथ भगवान और वासुपूज्य भगवान के दर्शन होंगे और राइट जाएंगे तो जल मंदिर आएगा। अभी हम करेंगे वासुपूज्य भगवान और अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन लेफ्ट जाके। हमें सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए दादाजी मिले। दादाजी 82 इयर्स के हैं और ये दादाजी कोल्हापुर से आए हैं और ये पूरी वंदना पैदल कर रहे हैं। हम यंग जनरेशन को ये सीखना चाहिए कि हम यंग होके भी आना नहीं चाहते हैं सिद्ध क्षेत्रों पे, अतिशय क्षेत्रों पे। और दादाजी 82 इयर्स के होते हुए 27 किलोमीटर्स की वंदना पैदल कर रहे हैं। और दादाजी के साथ में उनकी 2 बहुएं आई हुई हैं और दादाजी दर्शन करते करते आगे आ चुके हैं और बहुएं पीछे हैं, अभी थोड़ी देर में आती होंगी। दादाजी फर्स्ट टाइम आए थे 2005 में। अब 19 साल बाद दादाजी शिखर जी की वंदना करने फिर से आए हैं और दादाजी अपनी बहुओं को अपने साथ में लेकर आए हुए हैं। हमें इंस्पायर होना चाहिए दादाजी से कि 82 साल में भी हम आके यहाँ पैदल वंदना कर सकते हैं। यहाँ से एक छोटे उस्ताद भी आ रहे हैं जो पूरी वंदना पैदल कर रहे हैं। आ चुके हैं वासुपूज्य भगवान की टोक पर और करते हैं वासुपूज्य भगवान के दर्शन। वासुपूज्य भगवान मंदारगिरी से मोक्ष गए हैं।
वासुपूज जिन सिद्ध भय चंपापुर से जे मनवश शंकर पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री वासुपूज जिनेन्द्राय मुनि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भय जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। वासुपूज्य भगवान मंदारगिरी से मोक्ष गए हैं। 4 तीर्थंकर हैं जो अलग स्थानों से मोक्ष गए हैं। पहले आदिनाथ भगवान, दूसरे वासुपूज्य भगवान, तीसरे नेमिनाथ भगवान और चौथे महावीर स्वामी। अभी हमको ये चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है और अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करने हैं। और ये जो अंकल जी हैं इनमें बहुत फुर्ती है, ये इधर से उधर टोकों पे हो भी रहे हैं, साथ ही साथ में ये सामायिक करते हुए माला फेरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पे जाते समय चट्टान पे बैठ के सामायिक कर रहे हैं। और जब हम अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पे जाते हैं तो ये चट्टानों का बहुत सुंदर फॉर्मेशन भी साथ में दिखाई देता है। अब हमें अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पे अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट है जे मन वचन कर पूज हो शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु अभिनंदन नाथ भगवान, नमोस्तु अभिनंदन नाथ। और हमें सारी टोकों पे बंदर मिल रहे हैं। अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पे एक भी बंदर नहीं है आज। यहाँ हर टोक से आप पहाड़ देखेंगे तो चारों तरफ से पहाड़ कुछ अलग दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत यूनिक दिखेगा। अभी हमने अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन किए, अब हम बढ़ रहे हैं आगे वापस उसी रास्ते से और आगे जाएंगे हम जल मंदिर के लिए। यहाँ धूप बहुत तेज है लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है कि हमें दर्शन करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की भूमि पे दर्शन करने आप लोग जरूर आइए। अब वापस हम उस टी पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ जो राइट में रास्ता है यहाँ से हम आए थे संभवनाथ भगवान के दर्शन करते हुए और आगे ये जो खूबसूरत सा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है जल मंदिर के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं जल मंदिर और सामने है भव्य जल मंदिर। हमारे जल मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जल मंदिर से गौतम स्वामी जाते समय हमें एक और डिफिकल्ट चढ़ाई मिलती है। यहाँ पे कई जगहों पे बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है। जैसे कि जब हम आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वहाँ भी बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है और उसके बाद ये जल मंदिर वाली जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पहुँचेंगे पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे दर्शन करने। काफ़ी डिफिकल्ट चढ़ाई पे अभी हम आधे रास्ते तक पहुँचे हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ ठंडी हवा चल रही है और आज हमारी हवा इतना साथ दे रही है वंदना करने में। यहाँ पे नेचर की ब्यूटी, ग्रीनरी, ऊपर नीचे पहाड़, अलग अलग लोगों से मिलते हुए भगवानों के दर्शन करना एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। जो आज तक शिखर जी नहीं आया है प्लीज जरूर आइए और यहाँ के आके दर्शन कीजिए। अब बस इतना सा रास्ता बचा हुआ है गौतम स्वामी पे वापस पहुँचने के लिए। हम ये रास्ते से आए हैं जल मंदिर से और जैसे ही जल मंदिर से हम सामने आते हैं तो सामने गौतम स्वामी के दर्शन होते हैं। सवेरे हम जो सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वो रास्ते से आए थे चोपड़ा कुंड होते हुए और अब हम जल मंदिर और गौतम स्वामी के बीच के रास्ते से आगे बढ़ेंगे कई टोकों के दर्शन करते हुए पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। और गौतम स्वामी टोक के बाजू में ही आपको पानी की निःशुल्क व्यवस्था है। साथ ही साथ में यहाँ पे उकावली भी दी जाती है और यहाँ जो उकावली मिलती है वो यहाँ जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। इससे जब आप पहाड़ के दर्शन करके आते हैं तो पूरी थकान उतर जाती है पीने से। ये गरम गरम उकावलियों को जड़ी बूटी से यहीं पे बनाते हैं भैया लोग और यहीं पे ये निःशुल्क सेवा दी जाती है। जल मंदिर से गौतम स्वामी पे आके उकावली जरूर पीजिएगा, इससे आपकी थकान मिट जाएगी। ये जड़ी बूटी से बनाई जाती है। और अब हम करेंगे धर्मनाथ भगवान के दर्शन। अब हम करेंगे धर्मनाथ भगवान की टोक पे दर्शन। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुवत्वर जे मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जे। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,765 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी।
धर्मनाथ भगवान की टोक के बाद आती है सुमतिनाथ भगवान की टोक, फिर शांतिनाथ भगवान की टोक। और यहाँ से देखिए पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन हमें कितने अच्छे से हो रहे हैं। अब हम करेंगे सुमतिनाथ भगवान के दर्शन। सुमतिनाथ जिनराज का अविचल कूट है जे मन वस्तन कर पूजहूँ शिखर समेत जय ओम रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र मुनि एक कोरा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 82,781 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। अब हम करेंगे शांतिनाथ भगवान के दर्शन। शांतिनाथ जिनराज का कुन प्रपकूट है जय मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जय ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके पावन चरणों में मेरा मन से वचन से पूरे परिवार की ओर से जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु शांतिनाथ भगवान। हमारी वंदना के बीच में हमें मुनिराज के भी दर्शन हुए। शांतिनाथ भगवान के दर्शन के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें दर्शन होंगे महावीर भगवान के, जो पावापुरी से मोक्ष गए हैं लेकिन यहाँ पे चरण बनाए गए हैं। ये शाश्वत भूमि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्ति की धरा है और उसके अलावा यहाँ पे असंख्यात मुनि मोक्ष गए हैं इस पावन धरा से। यहाँ का कण कण रज रज बहुत पवित्र है। अब हम करने वाले हैं महावीर भगवान के दर्शन। महावीर जिन सिद्ध भय पावापुर से जय मनवस्तन कर पूजहु शिखर समेत जय ओम रीम श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से 26 मुनि सहित सिद्ध पधारे जिनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से काय से जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी। हमने महावीर भगवान की टोक पे दर्शन किया। अब हम बढ़ेंगे आगे। महावीर भगवान की टोक से एक पगडंडी जाती है जो डाक बंगला और पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे निकलती है, लेकिन आप लोग इस पगडंडी को यूज ना करें, नहीं तो आपके काफी सारे भगवानों के दर्शन छूट जाएंगे। ये जो रास्ता जा रहा है, अब हम करेंगे आगे जाके और भी टोकों के दर्शन। महावीर भगवान की टोक के बाद में थोड़ी ही दूर पे विमलनाथ भगवान की भी टोक है और ये देखिए कितना सुंदर है पहाड़ का व्यू। और ये है विमलनाथ भगवान की टोक पे जाने का रास्ता। विमलनाथ भगवान की टोक। विमलनाथ जिनराज का सुवीर कूट है जय मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर समेत जय ओम रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्र मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान जी। विमलनाथ भगवान की टोक के बाद अब हम करेंगे सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन। अब है सामने सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक और यहाँ पे ये मान्यता मानी जाती है कि यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक के पास से अगर आप पहाड़ के व्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दूर दूर अब कोहरा होने लगा है। सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। सुपार्श्वनाथ जिनराज का प्रभास कूट है जय मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर समेत जय ओम रीम से सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र मुनि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 8,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भय जिनके चरणाबिंब को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु सुपार्श्वनाथ भगवान। और अब सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक से बाकी जो हम सारी टोक दर्शन करके आ चुके हैं वो दिखती हैं। चंदा प्रभु भगवान की टोक यहाँ से नहीं दिखाई देगी हमें, ना ही जल मंदिर, लेकिन इधर से भी व्यू बहुत सुंदर आता है पहाड़ का। ये सारी जगहों पे हम दर्शन करके आ चुके हैं। जब हम शिखर जी में वंदना करते हैं, वंदना के बीच बीच में आपको भैया लोग मिलेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो आप लोग भैयाओं को बता सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करवाएंगे। भैया का नाम है भागीरथ माथुर और ये यहाँ पे शिखर जी के पहाड़ पे रहते हैं और मंदिरों की रक्षा देखभाल सारी चीजें यही करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन और साथ में विमलनाथ भगवान की टोक के दर्शन के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे अजितनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की टोके आएंगी और ये अभी हम ढलान से उतर रहे हैं। इसके बाद वापस से हमें एक चढ़ाई मिलेगी। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, साथ ही साथ में हमें कई लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो 82 इयर्स में यहाँ वंदना कर रहे हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पहली बार वंदना करने आए हैं। यहाँ पर आप आइए, ये शाश्वत भूमि पे, सिद्ध क्षेत्र पे दर्शन जरूर कीजिए और यहाँ पे जब आप आएंगे
तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाएगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप 27 किलोमीटर्स इतनी लंबी यात्रा पैदल कर रहे हैं। यहाँ का एनर्जी का लेवल इतना अलग है कि इतना चलने के बाद में भी आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखेगी, और आप दर्शन जब करते हैं तो एकदम अलग सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। अभी हम इस रास्ते से आए हैं और इस रास्ते पे हमें जाना है, और यहाँ अलग अलग बर्ड्स की भी आवाजें आती हैं। यहाँ इतने डिफिकल्ट रास्तों से होते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको रास्ते में देखिए एक क्यूट सा पपी भी मिला है। इस लंबे रास्ते को तय करने के बाद में हम पहुंचेंगे पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे। ये ऐसे पगडंडी भरे रास्तों से हम बढ़ रहे हैं आगे। अजितनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे जाने के लिए अब हमें ये खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। अब हम आ चुके हैं अजितनाथ भगवान की टोक पर, और यहाँ से क्लियरली दिखाई देती है पार्श्वनाथ भगवान की टोक। अजितनाथ भगवान की टोक पे हैं हम। यहाँ से प्रथम तीर्थंकर जो मोक्ष गए थे वो थे अजितनाथ भगवान। अजितनाथ जिनराज का सिद्धवर कूट है जे मन वस्तंकर पूज हूँ शिखर समेत जे ओम रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय मुनि 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि इस कूट से सिद्ध गए, जिनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अजितनाथ भगवान के दर्शन के बाद आती है नेमिनाथ भगवान की टोक। नेमिनाथ भगवान गए हैं गिरनार जी से मोक्ष। अब हम हैं नेमिनाथ भगवान की टोक पे। नेमिनाथ जिन सिद्ध भय सिद्ध क्षेत्र गिरनार मनवस्तनकर पूज हूँ भवदधि पार अपार। ओम रीम श्री नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे, इनके चरणाबिंब को मेरा मन से वचन से काय से। और अब ये सीढ़ी चढ़ के पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष स्थान पे दर्शन करने जा रहे हैं। ये है ऊपर जाने का रास्ता। अब हम बढ़ रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने। बस ये थोड़ी सी सीढ़ियां और फिर उसके बाद करेंगे हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन। अभी हमें पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट टोक पे, और ये स्वर्ण ही है आपके सामने, और ये टोक बहुत सुंदर बनवाई गई। आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी ने जब यहाँ उपास किए थे तो उनके भक्तों द्वारा यहाँ पे स्वर्ण का पॉलिश चढ़वाया गया था। चतुर्गति के सूते न जाना है। हम आए बाबा बड़ी दूर से चरण पर चढ़ाने को, मन वचन से भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष पद पाने को। वहाँ के नंदन अष्टो सैनिक के लाल हम सब मिल भावों से पूजा करें, कर दो सबको निहाल। पार्श्वनाथ जिनराज का स्वर्णपद रहे को, मन वचन कर पूजा जान कर्म से छूट। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनराज श्री 86 करोड़ 82 लाख 45,000 742 पुरुष से शुरू बार बार जब ब्रह्मांड पामते स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में ही क्षेत्रपाल बाबा भी विराजमान हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद में नीचे एक गुफा भी है। अब हम चलेंगे और गुफा में पार्श्वनाथ भगवान के चरण के दर्शन करेंगे। ये है पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष स्थान। ऐसी मान्यता है कि इस शिला पे पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष हुआ था, और ये मोक्ष स्थान है। स्वर्ण भद्रकूट नाम होने की वजह से यहाँ पे स्वर्ण से इसे बनाया गया है। पार्श्वनाथ जी राज का सोनभद्र है कोट, मन वचन कर पूजूं जाऊं करब से छूट। और मेरी श्री पार्श्वनाथ जी नादि मुनि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि प्रमकूट से मोक्ष पधारे, जिनका चरणाबिंद को बारंबार नमस्कार हो जलादि अंति स्वाहा। जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारे पार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष स्थान पे हैं हम शिखर जी में, और ये है
पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, जहां से पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष हुआ था। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए। आप लोग जरूर आए शिखर जी और आके यहाँ पे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करें। अब वापस पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके हम जा रहे हैं नीचे। हमारे शिखर जी पर्वत के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यहाँ से 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और साथ ही साथ अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से मोक्ष गए हैं। हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए। आप लोग सवेरे जल्दी निकलिएगा। अभी यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम टोक पे दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से नीचे जाने में 2 घंटे लगेंगे। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ। जय जिनेंद्र।